हेलो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में आज हम लोग का टॉपिक रहेगा मानव शरीर से जुड़े जरूरी तत्व। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, किसमें होता है? आंसर में हो जाएगा अस्थिमज्जा में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने ना होता है या कितने दिन में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। 120 दिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन होता है? तो आंसर में क्या हो जाएगा? 1 से 4 दिन व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर में क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर में क्या होगा? इरिथोसाइट हो जाएगा। लाल रक्त कण को इरिथोसाइट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक किसमें होगा? आंसर में हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह है, ये आंसर में हो जाएगा ओ रक्तदाता समूह होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सर्वगाही रक्त समूह कौन से हैं? तो कौन से हो जाएंगे आंसर में? मनुष्य की सर्वगाही रक्त समूह ए बी रक्त समूह हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने की यंत्र को कहा जाता है। ब्लड प्रेशर नापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? तो आंसर में होगा सिस्मोमैनोमीटर। सिस्मोमैनोमीटर है, सिस्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को नापने की यंत्र को बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसको आंसर में होगा पलीहा। ब्लड बैंक को पलीहा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन कहाँ से होता है? तो आंसर में होगा मुख से। कुछ चबा चबा के खाते हैं तो क्या हो जाएगा? मुख से आंसर होगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, किसमें होता है? जो खाना खाते हैं उसका भोजन का अवशोषण छोटी आंत में, ये पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है, ये किसमें होता है? पित्त स्रावित आंसर में होगा यकृत में होता है पित्त स्रावित।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए किस में संचित होता है? आंसर में क्या होगा? यकृत में विटामिन ए संचित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यकृत में है लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो ये आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉल ग्रंथ कौन सी है? पिट्यूटरी। आंसर में होगा पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? वो संख्या है, क्वेश्चन क्या है? शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, कितनी होती है शरीर की हड्डियों की संख्या? आंसर में होगा 206। इसका राइट आंसर है 206। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है, कितनी है? आंसर में होगा 639 इसकी संख्या है, मांसपेशियों की संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। टायलिन क्या है? लार में एंजाइम पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम पर होता है लिंग निर्धारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय ह्यूमन हार्ट होता है, कैसा होता है ह्यूमन हार्ट? 4 कोष्ठी होता है मनुष्य का ह्यूमन हार्ट। ठीक है फ्रेंड, अब ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, कितना पाई जाती है? 46। आंसर हो जाएगा 46 गुणसूत्रों की संख्या है, कितना है? 46। ये आंसर है 46 गुणसूत्रों की संख्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो आंसर में हो जाएगा त्वचा। त्वचा हो जाएगा शरीर में सबसे बड़ा अंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो आंसर में होगा तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी ये कोशिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 22। कितना होगा फ्रेंड? 22। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, यूरिन कितना बनता है?
1.5 लीटर यूरिन बनता है हम लोग के शरीर में प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिन, क्यों देता है? तो इसका क्या हो जाएगा, यूरिया के कारण क्या होता है, यूरिन क्या होता है, स्मेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर में होगा 6। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान किस पे होता है? आंसर में होगा इसका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन पर शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ये मानव एक शरीर में टिबिया नामक हड्डी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, किस अंग में पाई जाती है? तो कौन से अंग में पाई जाती है? आंसर में होगा पैरों में ये टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की रचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। आंसर में होगा कैल्शियम और फास्फोरस होगा दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है रुधिर को थक्का जमने में? आंसर हो जाएगा प्लेटलेस जो होता है ना, वो रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन से संबंधित है। मस्तिष्क और शरीर का जो अध्ययन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? फेनोलॉजी बोलेंगे मस्तिष्क और शरीर के अध्ययन से को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। जब श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस ली जाएगी? आंसर में होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? श्वसन के द्वारा में सबसे अधिक गैस ली जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो आंसर में होगा साइकस क्या होता है? जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक क्या कहलाती है? जो मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं उस वैज्ञानिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको क्या होता है? उसका वैज्ञानिक नाम है डर्मेटोलॉजी है ह्यूमन स्किन का अध्ययन जो होता है, उसको डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है? कीड़ों को जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे? आंसर में होगा एंटोमोलॉजी
होगा जो कीड़ों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो आंसर में क्या होगा? यकृत। यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? आंसर में होगा तिल्ली। ये जो है मानव शरीर में रुधिर का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता? मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। हिपेरिन के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आइए आंसर देखते हैं फ्रेंड। लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। किसको कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं में? प्लीहा को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। कैप्स चक्र। कैप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? आंसर में आएगा पायरुविक अम्ल है जो कैप्स चक्र में संश्लेषण होता है। अब लास्ट ही क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? जो रक्त में अशुद्धियाँ रहती हैं उसको किस अंग में जाकर वो छनती हैं? आंसर में होगा वृक्कों में जाकर अशुद्धियाँ छनती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये रहा आज का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन। तो वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज़ वीडियो में सुझाव भी दें, जो कमी है उसको पूरा किया जाए। थैंक यू।